और सुनिए, हम भगवान को अपने अंदर महसूस करते हैं, सच मानते हैं, तो अनंत शक्तियां शरीर में काम करती हैं। फिर आदमी फिर थक नहीं सकता, आदमी कभी भी थक नहीं सकता, फिर अनंत शक्ति काम करती है फिर। और जब उसने अपने आप को ऐसा मान लिया कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, तो वो बिस्तर में से उठेगा नहीं। कोई नहीं है मतलब ये तो कभी किसी के हो ही नहीं सकते, इनको अपना मान के ये तो धोखा ही है ना, ये धोखा है। और ये धोखे में तुम पड़े हो और बाद में जब पछताओगे, जब रोगे, तब कहोगे ये कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। पहले से जानना था, फिर मानना चाहिए था पहले से। सब सपोर्टर हैं एक दूसरे के। यहां कभी कोई आदमी किसी के लिए फिक्स नहीं हो सकता, कभी भी। बेटा, पत्नी, पति, किसी के लिए फिक्स नहीं है। सब नाटक कर रहे हैं एक दूसरे के लिए फिक्स होने का, पर फिक्स है नहीं कोई किसी के लिए। अदला बदली चलती रहती है, अंदरूनी बाहर की, गुपचुप चुप। यह रीत है, कोई दोष नहीं बता रहा किसी का, पर यह रीत है मनुष्य की। यह परमानेंट कोई किसी का नहीं है। इसके मुंह पे उसका, उसके मुंह पे उसका, उसके मुंह पे उसका, उसके मुंह पे उसका, उसके मुंह पे उसका। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। भक्ति में रोड़ा है, ये भक्ति में दरार है, भक्ति में बाधा है, भक्ति में कलंक है। अच्छी भली आंख में थोड़ा सा तिनका पड़ जाए, कितना कसकसाता है, कितना दुखता है, कितना परेशान करता है। दांत में थोड़ा जीरा फंस जाए, कितना परेशान करता है। जीभ व्याकुल रहती है, और जब तक वो जीरा निकलता नहीं तब तक जीभ हटती नहीं दांत से। ऐसे ही ये छोटी मोटी जो बुराइयां हैं, ये जीरे के कण की तरह हैं। तनक भी फंस गई तो जीभ को काम मिल जाता है बिचारी को। तो क्या करें गुरुजी, आप ही बताओ। सुनिए, दो और चीजें मेरे पास में, उन्हें भी सुन लो। भक्ति पैदा हो जाएगी, तुम्हें भक्त बनना नहीं, तुम भक्त हो जाओगे। दो चीज और है मेरे पास, उन्हें भी ले लो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, लंबा धागा समेटने में नुकसान करता है, इसलिए धागा लंबा नहीं और जीभ भी लंबी नहीं चाहिए। ये दो छोटी जितनी कर लोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। धागा छोटा और जीभ छोटी। लोगों की जीभ बड़ी लंबी है, धागा छोटा, जीभ छोटी। आप भक्त हो जाएंगे भगवान के। जीभ छोटी का मतलब समझते हो क्या? जीभ छोटी होने का मतलब समझ में आया? जीभ छोटी होने का मतलब यह है कि केवल भोजन के लिए मुंह खोलो, यह है मतलब उसका। जो केवल खाने के लिए मुंह खोलता है वो भक्त ही है भगवान का, उसे कोई रोक नहीं सकता प्रभु पाने से। बम 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 डम 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 डम। कितने स्वर निकलते तुम्हारे दिन रात, थक नहीं रहे। जहां बैठते नया पेशेंट पकड़ते, नया टैलेंट पकड़ते, और नई बात है। सुबह कोई और बैठा था, दोपहर को कोई और, शाम को कोई और। अरे कितने लोगों से बतराओगे, अलग 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 अलग। और ये बतराने से तुम किसी का फायदा करो तो बतराओ। मैं बतराता हूं लोगों से, पर मैं फायदा करता हूं बतरा करके। तुम बतराओ, फायदा करके दिखाओ किसी का। अपना और दूसरे दोनों का नुकसान हो रहा है कुर्सियों पर बैठ के, बचर 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 बचर। कितने लोग हैं देख लो। ये है प्रवचन की महिमा। ये व्याख्यान जब चल रहा है, मैंने चेक किया कि इसका असर है कि नहीं है, तो असर पूरा आ चुका है। ये व्याख्यान की महिमा है। मैं चुप हो गया तो क्या मतलब, क्या मजाल के पंखे कूलर के अलावा और कोई आवाज पांडाल में। इसको कहते हैं चकवक, साइलेंट कर दे व्याख्या। और आत्मा में जब बातें घुसती हैं, आत्मा जब आनंदित होती है, दिल को छूने वाली बात और सत्य प्रतिशत बात जो हमारे उद्धार के लिए है, उनको आत्मा जब सुनती है तो इंद्रियां सो जाती हैं, फिर ये बकवास करती नहीं है। शांति बोलते हैं इसको। शांति कैसे मिलती है? मिल गई। भगवान ने बनाया संसार को। कुम्हार बनाता है घड़ा, मटका, खिलौना। मिस्त्री घर बनाता है, और जो चीज बनाई जाती है वो टिकती नहीं, रहती नहीं। ये प्रमाण है। भगवान ने संसार बनाया, ये रहेगा नहीं, रहता नहीं है। मटका रहता नहीं है, जो बनाया वो नहीं रहेगा।